हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, निर्माण एग्री जेनेटिक्स गाइस, इस कंपनी का आईपीओ कुछ टाइम पहले ओपन था और आज इसका डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। और गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है इस आईपीओ पे, तो मैं आज इस वीडियो में इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर नहीं, जो कि आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का। इसमें इसका लाइव सब्सक्रिप्शन डे 3 का कैसा देखने को मिला, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कैसा मिलेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 15 मार्च को ये ओपन किया गया था और 20 मार्च आज इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 99 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, जो कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ। गाइस, तो एसएमई कैटेगरी जो आईपीओ थी, इसमें लगभग 1 लाख टू 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है पे करना पड़ता है आपको इसको अप्लाई करने के लिए। और इशू साइज है 20.3 करोड़ का, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। एनएसई एसएमई में लिस्टेड किया जाएगा। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। अब यहाँ पे हम बात करें इसके अलॉटमेंट का, तो 23 मार्च का अलॉटमेंट का डेट रखा गया है। 24 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा। 27 मार्च को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 28 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब रिजर्वेशन यहाँ देखा जाए तो एचएनआई को 50% का ऑफर दिया गया है और रिटेल को भी 50% का ही ऑफर दी गई है। टोटल शेयर ऑफर दिया गया 19,46,400 शेयर्स की। अब इसका जो यहाँ पे अमाउंट जो है 1,18,800 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ, इसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट पे करना होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग की यहाँ पे अगर पी रेशियो देखा जाए तो 14.93 टाइम्स का है। मार्केट कैप 59 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग 99.99% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 65.59% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ये तो थी कंपनी की डिटेल्स की बात, यहाँ पे डिटेल्स था। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डे 3 का जो सब्सक्रिप्शन है ओवर ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो कि 17 मार्च का डेटा है। 7:30 बजे से डेटा रिकॉर्ड किया गया है। एचएनआई कैटेगरी से 0.74 टाइम, यहाँ पे अभी एचएनआई कैटेगरी से कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। लेकिन रिटेल कैटेगरी से 1.31 टाइम का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मतलब रिटेल कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन टोटल यहाँ पे देखिए तो 1.02 टाइम्स का सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ में कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, इसका बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं, लगभग 3 साल पुरानी कंपनी। 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, बिजनेस अपना चालू की थी निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड के नाम से, जो कि एग्री इनपुट कंपनी है इंडिया की, ऑर्गेनाइज्ड एग्री इनपुट कंपनी है इंडिया की। और ये कंपनी जो है अपने कह सकते हैं हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स और बायो ऑर्गेनिक जैसी चीज़ें का कंपनी खुद से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करने में बिजनेस करती है। कंपनी ये जो प्रोसेस जो है ये अलग अलग तरह के डिफरेंट क्रॉप्स के द्वारा जैसे यूज किया जाता है। ये प्रोसेस जैसे यूज किया जाता है, जैसे कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी, ग्रेन, सॉरगम एट्सेट्रा, जैसे मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है इनके लिए जो है ये प्रोसेस को यूज किया जाता है। और इसके साथ कंपनी जो है एक्सपैंड कर रही है अपने हॉरिजन निर्माण, इसके हॉरिजन में एक्सपैंडिंग भी कर रही है, जिसमें यहाँ पे निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड जो है रिसेंटली जो है फोरे किया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायो प्रोडक्ट्स में। मतलब कि ये हाल ही में यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जो एंट्री ली है। और इसके साथ कंपनी नॉन हाइब्रिड सीड्स और जैसे प्राइमरी जो है पैडी के लिए जैसे नॉन हाइब्रिड सीड्स का भी जो है प्रोडक्शन करना अब कंपनी ने चालू कर दिया। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी जो है करेंटली इसका जो है इसका मतलब कि नासिक में जो है प्रोडक्शन, आउटसोर्स और प्रोसेसिंग और आर&डी फैसिलिटीज़ जो है इसका नासिक में है। निमगुल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सभी जगह जो है कंपनी का करेंटली प्रोडक्शन और आउटसोर्स प्रोसेसिंग और आर&डी फैसिलिटीज़ ये सभी चीज़ें करती है। मतलब कि अच्छी अच्छी जगह पे इसके जो फैसिलिटीज़ वगैरह है। 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग निर्माण जो है यहाँ पे ये जो कंपनी है बायो पेस्टिसाइड्स, बायो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायो फर्टिलाइजर मिक्सचर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि इसके खुद के ब्रांड नेम, खुद के अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ब्रांड में निर्माण एग्री जेनेटिक्स खुद का ब्रांड के अंदर जो है अपना मार्केटिंग करती है अपने इन सभी प्रोडक्ट्स का। निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड जो है ये एक लीडिंग क्रॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फार्मर्स के लिए, जो बन चुकी है, जो कि यहाँ पे हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड्स और क्रॉप मैनेजमेंट, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाई प्रोडक्ट्स और एक्सेट्रा के थ्रू जो है सो ये सभी चीज़ें सप्लाई करने में जो है सो फार्मर्स के लिए लीडिंग क्रॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में जो है सो बन चुका है। बहुत मतलब कि लीडिंग में जो है सो एक आ चुकी है, ये कंपनी लिस्टिंग हो चुकी है। मतलब कह सकते हैं कंपनी जो है अच्छी खासी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल्स देखेंगे तो ज़्यादा पुराना नहीं है गाइस। 21 में 1.6 करोड़ का एसेट्स
3.8 करोड़ का रेवेन्यू, 5 लाख का प्रॉफिट, नेटवर्थ 6 लाख का, 99 लाख का डेट देखने को मिल रहा था। 22 में 5.9 करोड़ का एसेट्स, 13.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट और 2.6 करोड़ का नेटवर्थ, 1.2 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था। और अक्टूबर 22 में रिसेंटली यहाँ पे 9.1 करोड़ का एसेट्स, 18 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट और 4.4 करोड़ का नेटवर्थ, 1.7 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 21 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर में कंपनी जो है बहुत ही शानदार 22 में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद रिसेंटली भी यहाँ पे बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है, 23 में भी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है एक अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रही है। अगर हम यहाँ पे प्रॉस और कॉन्स की बात करें, देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे कंपनी का ये है कि कंपनी जो है कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी एटसेट्रा इन सभी चीज़ें का जैसे हाइब्रिड सीड्स जो है सो हाइब्रिड सीड्स का एक वैरायटीज़ में कंपनी बिजनेस करती है, जो कि मार्केट में जो है सो एक एज जो है सो देती है। और इसके साथ साथ इसका जो एबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके डिफरेंट हाइब्रिड्स में, जो कि इसके क्रॉप्स में जो डिफरेंट हाइब्रिड्स जो है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा ये जो सो काम करती है। और पिछले कुछ साल में कंपनी ने यहाँ पे एक इंडियन फार्मर्स को जो है पिछले कुछ साल में कंपनी ने अपने इंडियन फार्मर्स के लिए जो है बहुत सारे सर्व किए हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं, जो कि कंसिस्टेंटली जो है ये अपने टर्नओवर में भी इम्प्रूव कर रहा है। इसके साथ साथ कंपनी का जो प्रेजेंस और प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा मैंने दिखाया आपको फिनेंशियल में कि कंपनी लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। 22 और रिसेंटली 23 में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिला है यहाँ पे। तो और यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो कंपनी का जो मार्केटिंग नेटवर्क है ये लॉयल और कमिटेड डीलर्स के साथ है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्टेट में है। और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लगभग 9 एकर्स के फार्मलैंड में फैला हुआ है, जिसकी 2 बोरवेल्स के साथ है, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 5 ईयर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए जो है यहाँ पे 2 बोरवेल्स भी दिया गया है इसके R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो कि रिसेंटली दिया गया है गाइज 1 नवंबर 2022 को दिया गया था प्रोमोटर्स के द्वारा, प्रोमोटर ग्रुप के द्वारा एट निमगुल में। मतलब कि कह सकते हैं कि आने वाले 30 अक्टूबर 2027 तक जो है कंपनी के पास जो है सो 2 बोरवेल यहाँ पे जो है सो फार्मलैंड किए जाएंगे। 2 बोरवेल पहले से दिए गए हैं 5 साल के लिए, जो कि 2027 तक काम करेंगे। तो ये तो प्रॉस थी भाई गाइज, यहाँ पे स्ट्रेंथ था कंपनी का। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बिजनेस जो है यहाँ पे वेदर, डिजीज़ और पेस्ट अगर ये सभी चीज़ें अगर होती है गाइज, इन सभी के कारण जो है इसके बिजनेसेस पे जो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। फर्म जो है अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी जो है एंटर नहीं की अपने क्लाइंट्स के साथ, मेजर कस्टमर्स के साथ, जो कि परचेज ऑर्डर्स के बेसिस पे ही लगभग टिपिकली ऑपरेट की जा रही है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक सपोर्ट मिल जाता कंपनी को दूसरे अदर फर्म के द्वारा, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कंपनी के पास। प्लस यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो है इसका इंट्रोडक्शन जो किया जा रहा है, और अगर इसके टेक्नोलॉजीज़ में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कंज्यूमर नीड्स भी जो है सो अगर इसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है, इसके लिए जो डिमांड है, अगर कस्टमर्स की नीड होगी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकती है। अगर कस्टमर्स की नीड होगी गाइज तभी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे सेल होगा। तो गाइज इसके रेवेन्यू जो होते हैं उसमें फिनेंशियल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ पे कंपनी जो है अपने कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए जो है यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है उसको ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा इनेबिलिटी साबित कर चुकी है। और कंपटीशन भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है इस सेक्टर में, जिसके वजह से इसका जो प्रोडक्ट्स जो है इसको डिमांड में डिक्रीज हो सकता है, या फिर इसके प्राइसेस में गिरावट आ सकती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसके कंपटीटर अगर अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस को डाउन करेंगे तो इस कंपनी को भी प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। तो इससे कंपनी के फिनेंशियल्स पे, रेवेन्यू पे, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा रिस्की IPO है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाई, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी ली है कि कंपनी जो है अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो है उसी चीज़ के लिए देखिए यहाँ पे जो नहीं कर पा रही, मेंटेन नहीं कर पा रही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको फंडिंग चाहती है, इसके लिए एडिशनल फंडिंग चाहती है, प्लस स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर जैसी चीज़ों को कंपनी परचेज करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए IPO लाया गया।
तो मतलब कह सकते हैं कंपनी ठीक ठाक है यहाँ पे गाइज, अच्छी खासी कंपनी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है ना कि कंपनी के जो प्रोमोटर है लगभग 34% का डाइल्यूशन किया जा रहा है प्रोमोटर के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि आईपीओ में 34% का डाइल्यूशन करना गाइज बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे अगर कहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं लिस्टिंग के लिए, इसका लिस्टिंग जो है 1.5 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिला, लगभग 1% के आसपास लिस्टिंग मिलेगा। अगर आप लोग लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोचेगा इस मैथ को, तो मैं कहूँगा कि आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।